जब आंधी आए तो बड़े पेड़ ही सहारा देते हैं, झाड़ियां नहीं। इस समय दुनिया में कुछ ऐसा ही माहौल है। चारों तरफ हलचल मची हुई है और हर कोई उस ताकत के साथ खड़ा होना चाहता है जो हर तूफान में मजबूती से टिक सके। अमेरिका ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाकर अपने सहयोगी देशों को ऐसा महसूस कराया है जैसे किसी ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया हो। इसका नतीजा उसके सहयोगी देशों में बेचैनी का माहौल बन गया है, जैसे गांव की पगडंडी पर अचानक हुई बारिश से फिसलन हो जाए। यही बेचैनी अब इन यूरोपीय देशों को भारत की तरफ खींच रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर गौर करें तो अमेरिका और यूरोपीय देश हमेशा साथ मिलकर काम करते आए हैं, लेकिन इन दोनों का भारत के प्रति नजरिया हमेशा भेदभावपूर्ण रहा है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और इसके साथ प्राथमिकताएं भी। यूरोप, जो पहले अमेरिका को अपनी पहली पसंद मानता था, अब भारत को नई उम्मीद और संभावनाओं के केंद्र के रूप में देख रहा है। असल बात यह है कि यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है और यह सभी देश अपनी अमीरी और संसाधनों के लिए जाने जाते हैं, मगर इनकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ताकत का बड़ा हिस्सा अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अब जबकि अमेरिका अपने फैसलों से इन देशों को अलग थलग कर रहा है, तो भारत जैसे मजबूत विकल्प की तरफ इनकी रुचि बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो यूरोप खुद भी वेस्टर्न देशों में ही आता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप के बीच रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं। इनकी साझेदारी न सिर्फ आर्थिक मामलों में बल्कि सुरक्षा के मसलों में भी गहरी है। नाटो जैसे संगठन, जिसे अमेरिका लीड करता है, उसमें यूरोपीय देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी किसी देश का विरोध करना हो तो अमेरिका और यूरोप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे एक ही टोली के खिलाड़ी। लेकिन इस साल जो भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ समय पहले सोचना भी नामुमकिन था। वैश्विक ताकत का संतुलन धीरे धीरे एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इस बदलाव में भारत एक मजबूत नेता की तरह उभर रहा है। अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका यूरोप को मुफ्त में सुरक्षा नहीं देगा। यह बात यूरोपीय देशों के लिए जैसे बिजली गिरने जैसी थी। जो अमेरिका अब तक उनकी रक्षा में खड़ा था, वही अगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगा तो उन्हें अपने सुरक्षा इंतजाम खुद करने होंगे। इसका मतलब साफ है कि यूरोप को अपने डिफेंस बजट में भारी इजाफा करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, अमेरिका का यह कदम क्यों और इसका असर भारत और एशियाई देशों पर कैसे पड़ रहा है? अब अगर यूरोप को अपनी रक्षा मजबूत करनी है तो उन्हें हथियारों और डिफेंस सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि यूरोप की रक्षा उद्योग इतनी आत्मनिर्भर नहीं है कि अकेले अपने दम पर खड़ा हो सके। अगर अमेरिका ने पूरी तरह से हाथ खींच लिया तो यूरोप के पास खुद के बल पर हथियार बनाने और तैनात करने की क्षमता नहीं है। यही वजह है कि यूरोप को अब एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है, ऐसा देश जो मुश्किल वक्त में उनका साथ दे सके। अमेरिका के बदलते रुख के बाद यूरोप की नजर सिर्फ दो देशों पर गई, चीन और भारत। अब यहां सवाल उठता है कि क्यों भारत ज्यादा भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है? चीन के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध तो जरूर अच्छे हैं, लेकिन चीन का इतिहास आक्रामकता और धोखे से भरा है। अगर किसी को अपने जाल में फंसाकर लूट खसोली हो तो चीन इसमें सबसे आगे है। यही वजह है कि यूरोपीय देश चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में यूरोप का झुकाव भारत की तरफ होना स्वाभाविक है। भारत न सिर्फ एक मजबूत व्यापारिक साझेदार है, बल्कि उसका रवैया भी साफ सुथरा और भरोसेमंद है। और अगर बात करें जर्मनी की, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका के बदलते रुख को लेकर जर्मनी जैसे बड़े देशों ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। जर्मनी ही नहीं, फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय देशों ने भी अब अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। धीरे धीरे यूरोप के हर देश को यह एहसास हो रहा है कि अगर उन्हें अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता चाहिए तो भारत से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। यूरोपीय कमीशन भी मानता है कि अगर भारत के साथ साझेदारी मजबूत की जाए तो उनकी कई बड़ी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और यूरोप के बीच रिश्तों का एक नया अध्याय खुलता दिखाई दे रहा है। अब अगर बात जर्मनी की करें, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसने अपनी विदेश नीति में भारत को एक विशेष स्थान दिया है। हाल ही में जर्मनी ने भारत को कुछ पुराने प्रतिबंधों से राहत देते हुए विशेष दर्जा दिया है। यहां तक कि डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के मामलों में भी भारत को अब जर्मनी से किसी भी तरह की मदद पाने में आसानी होगी। डिफेंस साझेदारी से आगे बढ़ते हुए जर्मनी ने भारत के कुशल लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं।
पहले हर साल केवल 200 हज भारतीय जर्मनी में काम कर सकते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 90,000 कर दी गई है। यानी यह साफ है कि भारत और जर्मनी के रिश्ते केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं। अब सवाल यह है कि यह बढ़ती साझेदारी यूरोप और भारत के भविष्य को कैसे बदल सकती है। इस कदम से न सिर्फ जर्मनी की कंपनियों का काम आसान होगा, बल्कि भारत के उन लोगों के लिए भी रोजगार के रास्ते खुलेंगे जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में नौकरी करना एक बड़ा अवसर है, लेकिन जब बात भारत के फायदे की आती है तो हमारा देश भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जर्मनी की कंपनियों से आग्रह किया है कि वे भारत में अपने निवेश को और बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अभी निवेश का सही समय है, क्योंकि इससे न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया जैसे ब्रांड को भी नई पहचान मिलेगी। जब भारत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे तो हमारी कमाई भी दोगुनी होगी और दुनिया में हमारी साख भी बढ़ेगी। यूरोपीय देशों की बात करें तो हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति भी भारत के दौरे पर आए। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा साझेदारी को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते किए। आपको याद होगा, गुजरात में टाटा एयरबस और एक स्पेनिश कंपनी के सहयोग से भारत की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली गई। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने किया था। अब अगर व्यापारिक संबंधों की बात करें तो भारत और स्पेन हर साल लगभग $85 बिलियन का व्यापार करते हैं। हालांकि इसमें भारत का हिस्सा अभी सिर्फ $6 बिलियन का है। मतलब अभी भी भारत को स्पेन से काफी कमाई का मौका मिल सकता है। सवाल यह है कि इन बढ़ते व्यापारिक और रक्षा संबंधों का भविष्य में भारत और यूरोप पर क्या असर पड़ेगा। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर इसमें जर्मनी और स्पेन जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों का साथ मिल जाए तो भारत वाकई में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तहलका मचा देगा। खासकर ऐसे समय में जब यूरोपीय देश भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इटली, जो कुछ साल पहले तक भारत को लेकर उदासीन था, अब मित्रवत रवैया अपनाकर सैन्य और तकनीकी संबंधों को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। वहीं फ्रांस, जिसके साथ भारत पहले से मजबूत रिश्ते रखता है और जिसने भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट दिए हैं, अब स्पेस सेक्टर में भी साथ काम करने की इच्छा जता रहा है। यह साफ है कि अमेरिका अब यूरोप के लिए रक्षा मामलों में गारंटर नहीं रहेगा। ऐसे में यूरोपीय देश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करेंगे। इसका असर न केवल भारत में इन देशों के निवेश को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की सैन्य ताकत भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। जैसे ही भारत अपनी ताकत से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना दबदबा कायम करेगा, वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े देश, जो आज किसी न किसी तरह भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भारत के साथ खड़े होने की कतार में नजर आएंगे। तो भारत और यूरोप के बढ़ते संबंधों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद।